नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ मैं ललित प्रजापति। आज हमास, इज़राइल, गज़ा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इज़राइल मान ले रहा है, हमास की तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा है, 20 पॉइंट्स दे दिए गए और अब जबकि उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया, मतलब उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जा चुका है, तब ऐसा लगता है कि पेंच फंस गया है। हमास ने गाज़ा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से दूरी बना ली और ट्रंप के प्रस्तावों को बेतुका तक बता दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं। इजराइल और हमास के बीच 2 साल से जो चल रही है जंग, उस पर गाज़ा पीस प्लान के तहत ब्रेक लगने के कयास लग रहे थे, लेकिन अब अचानक से एक यू टर्न, एक उलटफेर, एक पेंच इसमें फंसता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने गाज़ा में प्रस्तावित शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से दूरी बना ली है। हमास की जो खामोशी थी, हमास की तरफ से जो साफ बातें नहीं कही जा रही थी, उसे लेकर हमने वीडियो बनाए हैं। ये जो 20 पॉइंट्स हैं, ये कैसे हमास को खत्म करते हैं, ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, बल्कि सामाजिक तौर पर भी, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो हमास ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से दूरी बना ली है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों को बेतुका तक बता दिया है। अब उसमें तुक है या नहीं है, आप तो सुनते ही रहते हैं खैर राष्ट्रपति ट्रंप को, तो तुक की बात और राष्ट्रपति की बात, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो फलस्तीनी संगठन हमास मिस्र में प्रस्तावित गजा शांति समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। संगठन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों पर उनके मतभेद हैं और इसमें लंबे समय से प्रतीक्षित समझौते का भविष्य अधर में लटक गया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास नेताओं ने ट्रंप के उस सुझाव को बेतुका तक बता दिया जिसमें कहा गया कि शांति योजना के तहत हमास के सदस्य गजा पट्टी छोड़ दें। राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होमस बदरान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फ़लस्तीनियों को, चाहे वो हमास के सदस्य हों या ना हों, उनकी ज़मीन से निकालने की बात पूरी तरह बेतुकी और बकवास है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के दूसरे चरण पर बातचीत मुश्किल होगी क्योंकि इसमें कई जटिलताएं और कठिनाइयां हैं। ये टिप्पणी जो की गई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले 2 दिनों में होने वाले मिडिल ईस्ट की यात्रा से पहले आई है। ये जो बयान आया है, और ट्रंप यात्रा पर निकलने वाले हैं। ट्रंप तो खैर डॉक्टर युद्ध विराम हम उन्हें कहते हैं। ये और बात है कि नोबेल का पीस मिला ही नहीं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उस पर भी हम विस्तार से बातचीत कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप निकलने वाले, उससे ठीक पहले हमास का ये बयान आ गया। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि अभी भी कई राजनीतिक बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमास का हथियार डालना योजना की प्रमुख शर्त है और ऐसा ये तो संभव ही नहीं है। भले ही हमास गजा की सरकार से अलग हो जाए, बस सरकार से अलग होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हथियार डाल देना, तो ये जो 20 पॉइंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह हमास को खत्म करने जैसे लगते हैं। ये हमने आपको जानकारी दी है। एक और बात है कि हमास का सिर्फ वहाँ पर जो रसूख है वो हथियारों के दम पर नहीं है, सामाजिक तौर पर पैठ भी है। इससे ठीक पहले के चुनाव में हमास एक बड़े दल के तौर पर वहाँ पर उभर कर आया है फ़लस्तीन में चुनाव के दौरान, मतलब लोगों ने चुना है। तो यही बात कही जा रही है कि भले हम सरकार से अलग हो जाएं पर हथियार छोड़ देना। इधर जो टाइम्स ऑफ इजराइल है वो अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि हमास नेताओं ने इस योजना के तहत अपने सदस्यों के गजा पट्टी छोड़ने की बात को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है। आपको बता दें, ट्रंप के प्रस्तावित समझौते का एक हिस्सा शुक्रवार को लागू हो गया था जब इजराइल ने युद्ध विराम पर सहमति जता दी, गजा के कुछ हिस्सों से अपनी सेना वापस बुला ली। इसमें विस्थापित परिवार जिनके घर इजरायली बमबारी से तबाह हो गए वो वापस लौटने लगे। युद्ध विराम लागू होते ही शनिवार को हजारों फ़लस्तीनी पैदल, कार और अन्य वाहनों के जरिए गजा के तट के साथ साथ उत्तर की तरफ बढ़ते नजर आए। इजराइल और हमास जंग में हजारों लोग मारे गए हैं। इलाके का ज़्यादातर हिस्सा तबाह और बर्बाद हो गया है। तकरीबन जो गजा के बारे में बात कही जा रही है वो 80% बर्बाद हो चुका है। होना क्या था, गजा सीज़फायर समझौते के पहले चरण के तहत 48 बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू हो सकती है, ये बात कही जा रही है। इसमें 20 व्यक्ति जीवित हैं, 28 के शव सौंपे जाएंगे। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक इजरायली सेना ने शुक्रवार दोपहर तक गजा से अपनी प्रारंभिक वापसी पूरी कर ली। इसके बाद हमास को 72 घंटे का वक्त दिया गया है। इधर सोमवार को मिस्र में गजा युद्ध समाप्त करने के समझौते पर चर्चा होने वाली, एक बड़ा जलसा टाइप का इसे रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, 20 से ज़्यादा जो अलग अलग कंट्रीज़ के नेता हैं, विश्व नेता जिन्हें माना जाता है, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और इधर हमास ने मिस्र में सोमवार को होने वाली गजा पीस समिट के आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह, जो
सेकंड स्टेप है, दूसरा चरण है, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया कि हम नहीं आ रहे, जो करना है अपने से कर लो। संगठन के वरिष्ठ नेता हैं होसाम बडरान, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से वो असहमत हैं। बडरान ने कहा कि फलस्तीनियों को, चाहे वो हमास का सदस्य हो या नहीं हो, उनकी जमीन से निकालने की बात बेतुकी है। समझौते के दूसरे चरण की बातचीत को उन्होंने जटिल और कठिन बता दिया है। हमास के एक दूसरे अधिकारी ने कहा है कि संगठन का निरस्त्रीकरण यानी पूरी तरह से हथियार छोड़ देना ये बिल्कुल असंभव है, भले ही वो गजा की सत्ता छोड़ दें। हमने कहा ना कि उनका सिर्फ हथियार के दम पर वहां दखल नहीं है, सामाजिक दखल भी हमास का बहुत ज्यादा है। मिस्र में गजा युद्ध रोकने के लिए समिट का आयोजन, इसमें ट्रंप भी शामिल होंगे, हमने आपको बताया, और उससे पहले ये बयान आ गए हैं। इजराइल लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये सब माना जा रहा है कि सोमवार को ये क्रॉस एक्सचेंज होना है कि भाई वहां से भी जो कैदी हैं या बंधक जो बनाए गए थे या उनके जो शव हैं वो दे दिए जाएंगे, और इधर इजराइल भी तकरीबन 2000 लोगों को रिहा करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इस अदला बदली की देखरेख करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर हालात अनुकूल रहे तो रिहाई रविवार रात से भी शुरू हो सकती है, मतलब और कुछ घंटों पहले हो सकती है। हम तो कल की बात कर रहे हैं, सोमवार की बात कर रहे हैं, पहले भी हो सकती है। मिस्र ने इस बात की पुष्टि की है कि सोमवार को वो विदेशी नेताओं के लिए एक समिट की मेजबानी करने वाला है। इसमें गजा युद्ध समाप्त करने के समझौते पर चर्चा की जाएगी, आगे के स्टेप्स पर। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक लाल सागर के खूबसूरत रिसोर्ट शर्म अल शेख में होगी। शर्म अल शेख, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री समिट में शामिल होने वाले हैं, इस तरह की जानकारी मिली है। कीर्तिवर्धन सिंह KVS वो इस समिट का हिस्सा बनेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल इसके लिए निमंत्रण मिला था। अमेरिकी विदेश विभाग ने शिखर सम्मेलन के लिए कई देशों से संपर्क किया है, वहाँ के लीडर्स बुलाए गए हैं। अमेरिका ने स्पेन, जापान, अजरबैजान, आर्मेनिया, हंगरी, अल सल्वाडोर, साइप्रस, ग्रीस, बहरीन, कुवैत और कनाडा समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को इसके लिए निमंत्रण भेजा। ईरान को भी न्योता दिया गया, ईरान को भी निमंत्रित किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो सोमवार को होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बीच अमेरिका के दूत बोले कि गजा में कुछ शवों का मिलना मुश्किल हो सकता है। विशेष दूत हम उन्हें कहते हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट कह लीजिए आप, स्टीव विटकॉफ, ये नाम आप बार बार सुनते हैं जब भी दो देशों का मामला आता है। स्टीव विटकॉफ ने शनिवार को बंधक परिवार से मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शवों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। इस बात से परिवारों में गहरी चिंता भी है। एक और न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को पहले से पता था कि 7 से 15 बंधकों के शव शायद नहीं मिल सकेंगे, हालांकि अधिकारियों ने इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है। फलस्तीनी अथॉरिटी के उप प्रमुख हैं, पूर्व ब्रिटिश PM से उन्होंने मुलाकात वो करने वाले हैं। दूसरी तरफ फलस्तीन अथॉरिटी के जो उप प्रमुख हैं हुसैन अल शेख, उन्होंने कहा कि वो गजा के भविष्य पर चर्चा करने के लिए रविवार को जॉर्डन में पूर्व ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर से मिलेंगे। व्हाइट हाउस के प्लान के मुताबिक ब्लेयर गजा में एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की अगुवाई करने वाले हैं जो युद्ध के बाद वहां का प्रशासन संभालेगा। तो सोमवार को ट्रंप भी इजराइल पहुंचने वाले हैं, बंधकों से वो मिलने वाले हैं, अपडेट हमने आपको दे दिया। सुबह वो इजराइल पहुंच जाएंगे और वहां की जो संसद है नेसेट को संबोधित करेंगे। ये उनकी यात्रा गजा में हमास के जो बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई के समय हो सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल ये भी कह रहा है कि ट्रंप नेसेट में भाषण देते हुए रिहा हुए बंधकों से मिल सकते हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि शुक्रवार को इजरायली और अमेरिकी टीमों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इजरायली अधिकारियों ने यह भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप जो है सुबह करीब 9:20 के आसपास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरेंगे। हालांकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें टाइमिंग इधर उधर हो सकती है। तो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर 9:20 पर उतरने का उनका प्लान है। दोपहर 1 बजे वो वापस रवाना हो जाएंगे। हवाई अड्डे पर स्वागत के बाद नेसेट जाएंगे। सुबह 11 बजे संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। पहले ट्रंप जो है वो रविवार को आने वाले थे, एक दिन पहले, लेकिन उससे टाल दिया गया। सोमवार को मिस्र के शर्म अल शेख में जो आयोजित है पीस समिट, उसका वो हिस्सा बनेंगे। अब जब ये बात निकली तो एक फटाफट जान लीजिए कि ट्रंप के सीज फायर के वो 20 पॉइंट क्या थे जिसको लेकर अब हमास ऐतराज जता रहा है। पहले से नहीं कहा गया, अब हमास ऐतराज जता रहा है। 20 पॉइंट ये थे कि तुरंत युद्ध रोकना होगा इजराइल हमास, और गजा में तुरंत युद्ध खत्म होगा। इजराइल पीछे हटेगा। सहमति से इजराइल ने अपनी जो सेनाएं हैं वो धीरे धीरे गजा से निकाल लेगा।
बंधकों को छोड़ना होगा। जैसे ये पॉइंट बन जाएगा, पहले चरण की सहमति बन जाएगी, 72 घंटे में हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसमें जिंदा और मृत दोनों शामिल होंगे। यही फेज कल होने वाला है, कैद यानी सोमवार को होने वाला है। कैदियों की रिहाई, युद्ध खत्म होने पर इजराइल गजा के जो उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोग हैं और बाकी के जो 1700 कैदी हैं, तकरीबन 2000, उन्हें कौन छोड़ेगा? इजराइल। शवों का भी आदान प्रदान होगा। हर मृत इजरायली कैदी के बदले 15 मृत फलस्तीनी कैदियों के शव लौटाए जाएंगे। गजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। यही वो पॉइंट है जहां पेंच फंस रहा है। हमास सरकार में शामिल नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट है। हमास और अन्य लड़ाके गजा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि वहां जब चुनाव हुए तो हमास को वहां बहुमत तक मिल चुका है। अंतरिम प्रशासन समिति बनेगी। हमने आपको बताया पूर्व पीएम पहुंचने वाले ब्रिटेन के। गजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी जिसमें योग्य लोग होंगे। एक शांति बोर्ड बनेगा, पीस बोर्ड। इसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद करेंगे। टोनी ब्लेयर होंगे, कई अन्य देशों के नेता शामिल होंगे। पुनर्निर्माण जो पूरा बर्बाद कर दिया गया, 80% जो बर्बाद कर दिया गया, स्कूल जो ढा दिए गए, अस्पताल जो ढा दिए गए हैं, उनके पुनर्निर्माण की योजना बनेगी। बोर्ड गजा के विकास की चिंता करेगा, सुधार की योजना बनाएगा, उसका खर्च उठाएगा। मानवीय सहायता भी दी जाएगी, तुरंत पर्याप्त मदद दी जाएगी और विशेष व्यापार क्षेत्र बनेगा। स्पेशल जो बिजनेस जोन है वो बनेगा। खास व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाएंगे ताकि रोजगार जल्दी जल्दी बढ़े। रहने की आज़ादी मिलेगी, किसी को गजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो चाहे वो लौट सकता है। गजा चूंकि बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में वहां से पलायन हुआ है, करीब करीब 10 लाख के पलायन की आखिरी रिपोर्ट थी। सुरक्षा के लिए फोर्सेज होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गजा में सुरक्षा बनाए रखेगा। इंटरनेशनल ये इसमें सुरक्षा बल के जवान होंगे। पुलिस की ट्रेनिंग की जाएगी। सुरक्षा बल गजा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे, मदद करेंगे। सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। इजराइल और मिस्र की सीमा पर सुरक्षा मजबूत होगी, लड़ाई बंद होगी। युद्ध खत्म होने तक हवाई हमले, गोलीबारी ये सब रोकी जाएंगी। मानवाधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। कितने हैरत की बात है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन गजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। इससे पहले भी मानव के अधिकार को सुरक्षित करने की बातें कही जाती थी। यूएन कह रहा था कि मानव के अधिकार यानी गजा के अधिकार सुरक्षित कर लीजिए, तब किसी ने सुना नहीं। शांति बातचीत शुरू हो जाएगी। इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति के लिए बातचीत का जो प्रोसेस है वो तेजी से की जाएगी और भविष्य के लिए योजना बनाई जाएगी। गजा में स्थायी शांति हो, विकास हो, बेहतर जीवन कैसे वहां लाया जाए, ये सब ये मेन पॉइंट थे। लेकिन हमास से जुड़े जो 2 पॉइंट हैं वहां पर पेंच फंस गया है। और अपडेट क्या है? हमास ने कह दिया हम तो गुरु नहीं हो रहे, हम नहीं आ रहे सिग्नेचर वाली वो सेरेमनी जो हो रही है उसमें। तो हमास का जो ये यूटर्न नहीं कहा जाएगा, उन्होंने कोई रिएक्शन इस तरह का दिया नहीं था कि हम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बस उन्होंने कहा था कि हाँ वेलकमिंग है, अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं ट्रंप। लेकिन अब ये बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ये कोई उलटफेर ना कर दे, कोई पेंच ना पैदा कर दे। शांति की जो बहाली की प्रोसेस शुरू हुई है कहीं उसे धक्का या ठेस ये ना पहुंचा दे। तो अब क्या होता है, हमास का डिसीजन वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।